हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी प्रॉब्लम्स, जिसमें मैं आपको रोज़मर्रा की बेबी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, जिनको लेकर पेरेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु के कुछ डेंजर साइंस के बारे में। इनमें से अगर कोई भी डेंजर साइन शिशु में देखा जाए तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को बताएं। ये WHO और यूनिसेफ द्वारा दिए गए डेंजर साइंस हैं और इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला डेंजर साइन है फास्ट ब्रीदिंग, मतलब तेज़ तेज़ सांस लेना। अगर एक शिशु 1 मिनट में 60 बार से ज़्यादा सांस लेता है तो वो फास्ट ब्रीदिंग कहलाता है। कई बार इसके साथ साथ बच्चे की पसलियाँ भी चल सकती हैं, जिसको रिट्रैक्शंस बोलते हैं। आमतौर पे बच्चों में खांसी हो जाती है, लेकिन अगर ये खांसी तेज़ तेज़ सांस लेना या पसली चलना या नेज़ल फ्लेयरिंग होना या ऐसे करहाना अगर होता है तो ये डेंजर साइन होता है। अगर सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है तो बच्चा एपनिया में जा सकता है, जिसका मतलब बच्चा अपने सांस 15 से 20 सेकंड तक रोक लेगा, इस प्रकार। और ज़्यादा दिक्कत होने पे बच्चे का रंग नीला पड़ सकता है। बच्चे का मुंह का एरिया, मुंह के अंदर जो मिकोज़ा है वो नीली पड़ सकती है। बच्चे की नाखून, हाथ और पैर, पेट, छाती नीली पड़ सकती है। अगला डेंजर साइन है जॉन्डिस, यानी कि पीलापन। आमतौर पे बच्चे की आंखें और मुंह पीला हो सकता है, लेकिन अगर ये पीलापन हाथों और पैरों में पहुंच गया है या 24 घंटे के अंदर हो गया है तो ये एक डेंजर साइन बन जाता है। तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना पड़ेगा ऐसे में। अगला डेंजर साइन है सीजर्स या कन्वल्जन्स। ये भिन्न प्रकार का हो सकता है, जिसमें शिशु की आंखें बस स्टेरिंग करती हैं, या फिर आँखों का फड़फड़ाना, या फिर मुंह का चलना, या फिर बच्चे के हाथ पैरों का झटके होना या पैरों का इस प्रकार टाइट होना। ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के मिर्गी हैं। अगला डेंजर साइन है लिथार्जी, यानी कि सुस्त होना या दूध ना पीना। लिथार्जिक बच्चे को अगर इस प्रकार हिलाएंगे, हाथों पे मार के या पैर के तलवों पे मार के, या इस प्रकार अगर ताली बजाएंगे तो वो नहीं जागेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल बच्चे को इस प्रकार ताली बजा के जगाएंगे तो वो तुरंत जग जाएगा और फिर नहीं सोएगा। अगला डेंजर साइन है बच्चे का तापमान कम या ज़्यादा होना। दोनों ही कंडीशंस में आपको अलर्ट हो जाना है। टेम्परेचर देखने के लिए आपको बच्चे का पेट और तलवे दोनों को कंपेयर करना होगा। अगर तलवे ठंडे हैं और पेट नॉर्मल है, इसका मतलब बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में है और आपको तुरंत उसको गर्म करना पड़ेगा। अगर पेट भी ठंडा है और उसके तलवे भी ठंडे हैं, मतलब आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ये जानलेवा हो सकता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको डिजिटल थर्मोमीटर बच्चे के बगल में लगाना है 1 मिनट तक। अगर टेम्परेचर 37.5 से ज़्यादा है तो बच्चे को फीवर है, और अगर 36.5 से कम है तो बच्चे को हाइपोथर्मिया है, मतलब बच्चा ठंडा पड़ रहा है। दोनों ही कंडीशंस में आपको अलर्ट हो जाना है और बच्चे को अपने पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना है। अब बात करते हैं बच्चे के स्टूलिंग की। आमतौर पे बच्चा मिकोनियम, जो कि बच्चे का फर्स्ट लैट्रिन होता है, वो विदिन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर पास कर देना चाहिए। वो बिल्कुल गाढ़ा, चिपचिपा काले रंग का होता है, और अगर 24 आवर्स के अंदर ये नहीं पास होता है, मतलब बच्चे को कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है। शिशु
नॉर्मली 24 घंटे के अंदर पेशाब कर देते हैं, लेकिन हम 48 घंटे तक भी देख सकते हैं। अगर तब तक भी बच्चे ने पेशाब नहीं पास किया है, इसका मतलब बच्चे के यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं रुकावट है। इसके लिए तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनकंसोलेबल क्राई की, यानी कि अत्यधिक रोना। आमतौर पे बच्चे जब रोते हैं तो वो किसी वजह से होता है, या तो भूखे होंगे, या तो उन्होंने अपना डायपर गीला कर लिया होगा, या उन्हें कहीं दर्द होगा। ये जो रोना होता है ये नॉर्मली फीडिंग करने के बाद बच्चे चुप हो जाते हैं। मगर अगर फीडिंग करने पे बच्चे को पुचकारने से, टहलाने से भी अगर नहीं चुप हो रहा है, तो इसको इनकंसोलेबल क्राई कहते हैं। और इस कंडीशन में आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये कोई डेंजर साइन भी हो सकता है। अब बात करते हैं वॉमिटिंग की और डायरिया की। तो वॉमिटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो उल्टी हो गई, दूसरा दूध पलटना। तो दूध जो पलटा जाता है यूजुअली 25% से कम जो दूध बच्चे ने पिया है वो बाहर आ जाए और बिना किसी उपकाई के, तो उसको रिगर्जिटेशन कहते हैं, और ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर बच्चा उपकाई के साथ वॉमिटिंग कर रहा है और पूरा पूरा दूध पलट ले रहा है, तो ये एक डेंजर साइन है। आमतौर पे बच्चे 4 से 5 बार स्टूलिंग कर सकते हैं एक दिन में, या 4 से 5 दिन में भी एक बार कर सकते हैं, दोनों ही नॉर्मल है। लेकिन अगर लैट्रिन बहुत पतली हो रही है, 8 बार से ज़्यादा हो रही है और साथ में खून आ रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। ओके दोस्तों, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।